स्वर के बारे में भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं। ये बहुत प्राचीन विद्या है। ये श्वास का जो ज्ञान है, हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो ब्रिज है वो श्वास है, और ये बहुत पुरानी विद्या है। भगवान शिव माँ पार्वती को बताते हैं। एक एक विषय में माँ पार्वती क्वेश्चन करती हैं और भगवान शिव उसको बताते हैं। स्वर विद्या जो है अपने आप में कंप्लीट विद्या है, पूर्ण विद्या है, और इसका ज्ञान भगवान शिव के बाद हमारे कई ऋषि मुनियों को इस विद्या का पूर्ण ज्ञान था। वो विद्याएं अपने साथ लेके चले गए। मेरे जो गुरु थे, मेरे गुरुजी को इनका इस विद्या का पूर्ण ज्ञान था। मैंने अपने गुरुजी से इस विद्या का ज्ञान लिया। आज के मानव इतिहास में और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे हेल्थ से जुड़ी है, चाहे संतान से जुड़ी है, चाहे कैरियर से, प्रेम, भाग्य, एक एक चीज़ के विषय में माँ पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं और भगवान शिव उत्तर देते हैं। तो इसकी 15 दिन हमारा फुल मून रहता है, 15 दिन डार्क मून रहता है। यदि स्वर मैच नहीं होता, कृष्ण पक्ष की हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 तिथियां पहली राइट स्वर में उदय होनी चाहिए। हमारा 1 घंटे लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है, 1 घंटे राइट नोस्ट्रल चलता है। ये नेचुरल है और हम इसको चेंज कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं, गंभीर घटनाएं होने वाली हैं, या हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे रिश्ते खराब होंगे, हमें नुकसान होगा, घाटा होगा, या हमें शरीर में कोई गंभीर बीमारी आएंगी, तो श्वास मैच नहीं होगा। इस अर्ली इन द मॉर्निंग आपको बता देगा कि आपका पूरा दिन खराब जाएगा। आगे जैसे जैसे डे टू डे एक एक कंटिन्यू यदि मैच नहीं होता है, तो जीवन में बड़े हादसे, असफलताएं और बड़ी बड़ी योजनाएं आप बनाते हो, फिर सब योजनाएं पानी में बह जाती हैं। इसके अलावा जिन माता बहनों को आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संतान से रिलेटेड, बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, उसके लिए जो ज्ञान स्वर का, इससे जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतनी आप मेडिकल साइंस से नहीं कर सकते। एक एक तिथियों में कौन सी तिथि में समागम करने से किस टाइप की संतानें होंगी। ऋतुस्राव के बाद 6 सम और 6 विषम रात्रियाँ होती। इसमें एलिमेंट्स का ज्ञान यदि आपको है और तिथियों का ज्ञान है और स्वर का ज्ञान है, आप जब चाहें जैसी चाहे संतान पैदा कर सकती है, चाहे कितनी भी गंभीर प्रॉब्लम्स हो, कितनी भयानक प्रॉब्लम हो संतान से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड आपको पूरी चीज़ें बताएगा ये कि आपका हेल्थ खराब होना हो तो जैसे वात, पित्त, कफ, हमारा 5 एलिमेंट्स का बॉडी और 3 प्रकृति, वात, पित्त और कफ, तो पहले बताना शुरू कर देगा। यदि आपकी राइट नाड़ी ज़्यादा चलेगी, पित्त बढ़ेगा, लेफ्ट ज़्यादा चल जाएगी, कफ बढ़ेगा, और ये वात बढ़ेगा यदि सुखुमना ज़्यादा चलती है तो। इस करके जितने भी रिश्ते नाते हैं, आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, और जितना भी डिप्रेशन है, भय, आज के दौर में आपने देखा होगा कि लोग ऊपर से श्वास लेते हैं, और जितना आप ऊपर से श्वास लेंगे उतना ही इंसान चिंता, भय, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, उदासी, अकेलापन, उन चीज़ों से घिरता रहेगा। यदि इंसान को ये ज्ञान दे दिया जाए कि यदि उसका श्वास नाभि से 2 इंच नीचे, इसको हम तानदेन कहते हैं, तानदेन से श्वास क्रिया कर दिया जाए, तो जितने भी अहंकार और क्रोध की वजह से या गलत फहमियों की वजह से जो आजकल ब्रेकअप्स हो रहे, डिवोर्स हो रहे, रिश्ते टूट रहे, उन रिश्तों को बच्चों जैसी लोच लाई जा सकती है। रिलेशनशिप को ऐसा हील श्वास के जरिए कर सकते हो। श्वास के जरिए आप आकर्षण बढ़ा सकते हो। श्वास के जरिए आप किसी भी चीज़ को चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई भी साध्य चीज़ को आज्ञा चक्र पे ध्यान करके, और त्राटक यदि आपका सिद्ध है, और यदि आपको खेचरी मुद्रा आती है, तो आप गंभीर से गंभीर बीमारियां, अपने टूटे रिश्तों को ठीक कर सकते हैं।